तरफ दिए जा रहे, देखो जी देखो ये क्या कह रहे। मिले क्या मुझे जिंदगी। मुझे केक वहाँ पहुँचाना है, रास्ता छोड़ो। वरना क्या करेगा, मारेगा अपन को? हाँ तो दिखाना अपना कुछ बहादुरी। स्कूल में क्लास के दौरान टीचर को एक फोन आता है। वो टीचर दौड़कर फोन रिसीव करता है। उधर से आवाज आती है, हेलो, मैं जया बच्चन बोल रही हूँ। हमारी कंपनी ABCL एक फिल्म बनाने जा रही है, क्या आप उसमें काम करेंगे? आपका सिलेक्शन हमारी कंपनी ABCL ने फिल्म के लीड रोल के लिए किया है। आजकल के यूथ में जोश है और वो जोश अगर मिसगाइडेड हो। फिर आगे जया ने कहा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो स्क्रीन टेस्ट के लिए आ जाइए। और फिर जया ने उस टीचर को समय और स्थान बताया। सामने फोन पर बात कर रहे इस टीचर को पहले तो यकीन नहीं हुआ, जब हुआ तो उसके पास हाँ करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे ख्यालों की मलका, मेरे ख्यालों की मलका। इस एक पल के इंतजार में वो बरसों से अपने दिन गुजार रहा था। बिना समय गंवाए वो सीधा जया के बताए जगह पर स्क्रीन टेस्ट के लिए पहुंच गया। स्क्रीन टेस्ट के बाद जो हुआ उसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं की थी। लंबे इंतजार के बाद उसे आखिरकार ABCL ने अपनी आने वाली फिल्म के लिए सिलेक्ट कर लिया और इस तरह एक टीचर की एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई। सस्पेंस खत्म करते हुए आपको बता दें कि वो फिल्म थी तेरे मेरे सपने और वो टीचर कोई और नहीं, गहरी आंखों और मनमोहक मुस्कान वाले एक्टर चंद्रचूड़ सिंह थे। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं चंद्रचूड़ सिंह की, जिन्होंने लोगों को पहली फिल्म से ही अपना फैन बना लिया था। हर तरफ तुम नजर आ रहे हो मुझे। हालांकि उनका करियर परवान चढ़ता इससे पहले ही वो एक हादसे का शिकार हो गए, जिससे उनका पूरा फिल्मी करियर ही तबाह हो गया। वो धीरे धीरे लाइमलाइट की दुनिया से दूर होते चले गए। आज की द अनटोल्ड बायोग्राफी में हम बात करेंगे एक्टर चंद्रचूड़ सिंह की और बताएंगे उनके जीवन के अनसुने किस्से कहानी विस्तार से। आप बने रहिए हमारे साथ। ये चलता रहेगा। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कवि दुष्यंत कुमार की ये कालजयी लाइन एक्टर चंद्रचूड़ सिंह पर एकदम फिट बैठती है। चंद्रचूड़ सिंह को बॉलीवुड में वो सफलता भले ना मिली हो जिसके वो हकदार थे, लेकिन एक स्कूल टीचर से अपने करियर की शुरुआत करके उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरह अपनी अलग पहचान बनाई, वो बेहद इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल है। एक अमीर और रजवाड़े परिवार में जन्म लेने के बावजूद चंद्रचूड़ सिंह के लिए बॉलीवुड की राह इतनी आसान नहीं थी। उन्हें भी औरों की तरह काफी संघर्ष करना पड़ा। पहले एक म्यूजिक टीचर, फिर UPSC की तैयारी और फिर एक्टिंग के लिए जुनून। चंद्रचूड़ सिंह का जीवन काफी उतार चढ़ाव वाला है। बताएंगे इस एक्टर के जिंदगी के वो राज जिसे यकीनन आप अनजान होंगे, और बात करेंगे उस हादसे की जिसकी वजह से उनका पूरा फिल्मी करियर तबाह हो गया। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं उनके फिल्मों में आने के सफर से। हैप्पी बर्थडे डार्लिंग, लव यू। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, जिससे हमारी हौसला अफजाई होती रहे। मेरे दिल ने कहा
शुरुआत करते हैं चंद्रचूड़ सिंह के फिल्मों में आने के सफर से। चंद्रचूड़ का जन्म 11 अक्टूबर 1968 को एक अमीर और रसूखदार परिवार में हुआ था। इनके पिता बलदेव सिंह एक पॉलिटिशियन हैं और सांसद भी रह चुके हैं। वहीं इनकी माता एक राज परिवार से ताल्लुक रखती हैं जो उड़ीसा के बोलांगीर के महाराजा की बेटी हैं। इनके 2 भाई हैं जिनका नाम आदित्य और अभिमन्यु है। इनके भाई आदित्य भी बॉलीवुड में सक्रिय हैं। मैं ये कहता हूँ ख्वाबों की जन्नत हो तुम। मूल रूप से चंद्रचूड़ उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के रहने वाले हैं, लेकिन उनका परिवार दिल्ली में बहुत पहले शिफ्ट हो चुका है। एक रसूखदार परिवार में जन्म होने के कारण इनकी पढ़ाई फेमस दून स्कूल से हुई है। वहीं स्नातक की पढ़ाई दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से। बचपन से ही म्यूजिक के बेहद शौकीन चंद्रचूड़ ने सबसे पहले संगीत को ही अपना करियर बनाया। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत टीचिंग से की और दून स्कूल और दिल्ली के बसंत वैली जैसे टॉप स्कूलों में पढ़ाया। कुछ दिन उन्होंने यूपीएससी की भी तैयारी की, लेकिन उनका मन तो एक्टिंग में रमा था, जिससे जल्दी ही उनका यूपीएससी से मोह भंग हो गया और फिर एक दिन अचानक वो सब कुछ छोड़कर माया नगरी आ गए। अब तो ख्वाब है, एक हकीकत हो तुम। एक रसूखदार परिवार से होने के कारण फिल्मी दुनिया में भी उनके संबंध थे। सबसे पहले उन्होंने महेश भट्ट से मुलाकात की और उनको अपनी एक्टिंग के शौक के बारे में बताया। यहाँ महेश भट्ट ने उन्हें कहा कि फिल्मों में काम करने से पहले वो फिल्म बनाना सीख लें, जिससे उन्हें तमाम बारीकियों की समझ हो जाएगी। और महेश भट्ट ने उन्हें अपने आने वाली फिल्म आवारगी के लिए बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर रख लिया। साल 1990 में रिलीज हुई आवारगी में अनिल कपूर, गोविंदा, मीनाक्षी, अनुपम खेर और परेश रावल जैसे कलाकार थे और इस तरह एक टीचर के फिल्मी करियर की शुरुआत हो गई। मैं भगवान से यही मांगूंगी कि तुम कोई पाप करो, उसकी सजा मुझे ही मिले। चंद्रचूड़ कैमरे के पीछे नहीं रहना चाहते थे। संघर्ष करते करते आखिर एक दिन वो मुकाम आ गया जिसकी तलाश में वो थे। साल 1990 में उनको सुचित्रा कृष्णमूर्ति के साथ बतौर लीड एक्टर फिल्म जब प्यार किया तो डरना क्या ऑफर हुआ। हालांकि पैसों की तंगी के कारण इस फिल्म को बीच में ही बंद करना पड़ा और अचानक उनके फिल्मी करियर पर ब्रेक लग गया। अंधा होने से पहले तेरे को लास्ट चीज वो बॉर्डर दिखाई देगा। क्या है ये? अक्का दिन में एक ही बिस्किट। इसी दौरान सुभाष घई अपनी मल्टी स्टारर फिल्म सौदागर बना रहे थे और फ्रेश चेहरे की तलाश में थे। एक दिन उनकी मुलाकात चंद्रचूड़ से हुई और उन्होंने फिल्म के लिए साइन कर लिया उन्हें। चंद्रचूड़ को लगा जैसे अब गाड़ी बस चलने ही वाली है, लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। अचानक फिल्म के स्टार कास्ट में बदलाव करके वो रोल विवेक मुश्रान को दे दिया गया। बेजुबां था, आज इसको जुबां मिल गई। इसी बीच उनको एक और फिल्म ऑफर हुई जिसका नाम बेखुदी था और इसमें इनके ऑपोजिट काजोल डेब्यू करने जा रही थी, लेकिन यहाँ भी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और इस बार कमल सदाना से उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। इन सब के बाद चंद्रचूड़ का दिल टूट गया और वो माया नगरी को छोड़कर दोबारा टीचिंग की दुनिया में आ गए। वापस आने के बाद चंद्रचूड़ फिर से अपना ध्यान टीचिंग में लगाने लगे। चंद्रचूड़ को बच्चों को पढ़ाना शुरू से ही पसंद था, लेकिन एक्टर बनने की कसक उनके मन में रह गई थी। भले चंद्रचूड़ ने माया नगरी को अलविदा कह दिया हो, लेकिन उनका मन वहीं टिका हुआ था। समय बीतने के बावजूद वो बॉलीवुड में कुछ करना चाहते थे और शायद उनकी किस्मत भी यही चाहती थी। उनकी वापसी की तकरीबन 5 साल बाद एक दिन जब वो स्कूल में क्लास ले रहे थे तो उनके लिए एक फ़ोन आया।
फ़ोन उठाने पर सामने वाले की आवाज़ सुनकर ही वो चौंक गए और आखिर वो दिन आ ही गया जिसका उन्हें बरसों से इंतज़ार था। दरअसल फ़ोन लाइन पर दूसरी तरफ जया बच्चन थी, जिन्होंने उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया था अपनी कंपनी की फिल्म तेरे मेरे सपने के लिए। यहाँ उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया और वो लीड रोल के लिए सिलेक्ट हो गए। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन इस फिल्म से नए कलाकारों को मौका ज़रूर मिला, जिन्हें आने वाले समय में काफ़ी प्रॉमिसिंग माना गया। इस फिल्म का एक गाना इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी लोगों की जुबान पर है। फिल्म तेरे मेरे सपने में काम करने के दौरान ही चंद्रचूड़ को गुलजार साहब की फिल्म माचिस ऑफर हुई। दरअसल गुलजार ने चंद्रचूड़ सिंह का एक ऑडिशन टेप देखा था और उन्हें उनका काम बहुत पसंद आया। आतंकवाद पर बनी इस फिल्म में उनके अभिनय को काफी पसंद किया गया। चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और इसने चंद्रचूड़ सिंह को लोगों के बीच चर्चा का विषय बना दिया। इसके लिए चंद्रचूड़ सिंह को फिल्म फेयर का बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड भी मिला। हालांकि तेरे मेरे सपने चंद्रचूड़ की पहली फिल्म थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर पहले माचिस रिलीज हुई। पानी पानी यारियां तेरी, बोनी बोनी बेरियों तले। माचिस के बाद चंद्रचूड़ सिंह एक सीरियस और गहरे अभिनेताओं की कतार में शामिल हो गए और उन्हें फिल्मों के ऑफर आने भी शुरू हो गए। इसके बाद आई उनकी फिल्म बेताबी और श्याम घनश्याम, दोनों ही फ्लॉप रहीं। आज जो तुम ये जिंदा हो, होश में हो, कजरी की वजह से हो। साल 1999 उनके करियर के लिए काफी अच्छा साल माना जाता है। इस साल उनकी 4 फिल्में रिलीज हुईं, जिसमें सिलसिला है प्यार का, दिल क्या करे, तुम्हारे लिए और दाग द फायर। फिल्म दाग द फायर हिट रही और इसमें उनके काम को भी काफी पसंद किया गया। इस फिल्म से उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी बढ़ गई, जिसमें महिलाओं की तादाद ज्यादा थी। इसके बाद साल 2000 में क्या कहना और मल्टी स्टारर फिल्म जोश रिलीज हुई, जिसमें उनके साथ शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, प्रिया गिल थीं। इन दोनों फिल्मों में उनके काम को तो सराहा गया, लेकिन वो महज साइड एक्टर ही बनकर रह गए। तेरी आंखों में है हल्का सा नशा। इसके बाद साल 2001 में आई मल्टी स्टारर फिल्म आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, जो बॉक्स ऑफिस पर काफी पसंद की गई। भारी भरकम स्टार कास्ट होने के बावजूद इस फिल्म में भी उनके अभिनय को काफी सराहा गया। यारो मेरी मानो, मियां बीवी के रिश्ते को। माचिस की सफलता के बाद सभी को चंद्रचूड़ सिंह के अभिनय करियर को महान ऊंचाइयों तक जाने की उम्मीद थी, लेकिन उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब नहीं हो पाईं। वहीं उनकी कुछ फिल्मों ने वाहवाही तो बटोरी, लेकिन उनमें से कोई भी लीड एक्टर वाली फिल्म नहीं थी। वो ज्यादातर फिल्मों में सहायक भूमिका में ही नजर आए। इस जन्म में तो तुमने कोई अच्छा काम किया ही नहीं, लेकिन हो सकता है कि पिछले जन्म। इन सब के बावजूद उनके पास काम की कमी नहीं थी। चंद्रचूड़ कुछ अलग तरह का रोल करना चाह रहे थे, इसलिए वो बहुत चूजी हो गए और अपनी पसंद का रोल ना मिलने के कारण फिल्में साइन करना कम कर दिया। वहीं तभी उनके साथ एक ऐसा हादसा हो गया जिसकी वजह से उनका फिल्मी करियर बर्बाद हो गया। इस हादसे ने उनके पूरे फिल्मी करियर को ही नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ में भी आग लगा दी। बताएंगे इस हादसे के बारे में विस्तार से, आप बने रहिए हमारे साथ।
दरअसल साल 2001 के दौरान ही चंद्रचूड़ गोवा में बोट राइडिंग कर रहे थे, तभी उनका एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनके कंधे बुरी तरह जख्मी हो गए। जब यह एक्सीडेंट हुआ तब उनकी कई फिल्मों की शूटिंग चल रही थी। फिजियोथेरेपी और लंबे इलाज के बाद चंद्रचूड़ फिल्मों की शूटिंग पर लौट तो आए, लेकिन उनका हाथ पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। इस एक्सीडेंट की वजह से उनको फिजिकल वर्कआउट की सख्त मनाही थी। दिन भर बिस्तर पर पड़े रहने से उनका वजन भी तेजी से बढ़ने लगा था। इसके बाद धीरे धीरे निर्माता भी उनसे दूर रहने लगे और एक समय ऐसा आया जब उनको काम मिलना लगभग बंद ही हो गया। ख्यालों की मलका, चारों तरफ तेरी छैया रे। इस हादसे से उबरने में चंद्रचूड़ को तकरीबन 10 साल लग गए। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और साल 2012 में फिल्म 4 दिन की चांदनी से वापसी की, लेकिन भारी भरकम स्टार कास्ट होने के बावजूद फिल्म फ्लॉप रही। चंद्रचूड़ की दूसरी पारी भी कोई खास नहीं रही थी और उन्होंने अब टीचिंग पर ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। बीच बीच में वो टीवी सीरियल्स, वेब शोज और कुछ फिल्मों में नजर आते रहते हैं। साल 2020 में वेब सीरीज आर्या से धमाकेदार वापसी की और छा गए। हाल ही में वह फिल्म कठपुतली में भी नजर आए थे। चंद्रचूड़ टीवी शो सावधान इंडिया भी होस्ट कर चुके हैं। ये किसी गरीब को देने के लिए रखा था। खैर, 5-5 पैसे आपस में बांट लेना। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चंद्रचूड़ सिंह के निजी जीवन के बारे में। साल 1999 में इनकी शादी अवंतिका मनकोटिया से हुई थी। हिमाचल की रहने वाली अवंतिका एक पॉलिटिकल फैमिली से हैं। दोनों का एक बेटा भी है जो चंद्रचूड़ के साथ ही रहता है और वो बतौर सिंगल पेरेंट बेटे की परवरिश कर रहे हैं। चारों तरफ तेरी छैया रे छैया। उनकी फिल्मों की तरह ही उनके पर्सनल जीवन में न जाने किसकी नजर लगी। हालांकि अभी बहुत क्लियर नहीं है कि आखिर चंद्रचूड़ और अवंतिका के रिश्ते में ऐसा क्या हुआ कि उन्हें बतौर सिंगल पिता अपने बेटे की परवरिश करनी पड़ रही है। जीने का मरने का आएगा अब मजा। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं चंद्रचूड़ सिंह के उस गलत डिसीजन के बारे में जिससे उन्हें बहुत नुकसान हुआ और बाद में अफसोस भी। दरअसल करण जौहर अपनी सुपरहिट फिल्म कुछ कुछ होता है बना रहे थे। इसमें सलमान खान वाला रोल पहले चंद्रचूड़ को ऑफर किया गया, जिसे चंद्रचूड़ ने मना कर दिया था। फिल्म हिट होने के बाद उन्हें अपने इस डिसीजन पर काफ़ी अफसोस हुआ। हमेशा की तरह शायद यहाँ भी उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया था। वैसे कहा भी गया है कि किस्मत के आगे किसी का जोर नहीं चलता। चंद्रचूड़ सिंह ने अपने करियर से लेकर निजी जिंदगी में काफी तकलीफें सही। कोई और होता तो शायद हिम्मत हार जाता, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और डटे रहे। उनका जीवन बेहद इंस्पायरिंग रहा है। उम्मीद है आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।